G20 समिट के दौरान रूस यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल अटैक कर सकता है। पुतिन खुद इंडोनेशिया के बाली में होने वाले G20 समिट में हिस्सा लेने नहीं जा रहे। बताया ये जा रहा है कि पुतिन को बाली में जान का खतरा है और इन सब खबरों के बीच पुतिन को अपने एक नए हिटमैन को लेकर बुरी खबर मिल सकती है, क्योंकि पुतिन ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ और अब नाटो की साजिश के आगे पुतिन के 2 हिटमैन बड़ा शिकार बन सकते हैं। एक ऐसा फाइटर जेट जिसे देखकर ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाए, एक लड़ाकू जहाज जिसकी धाक से दुश्मन के जहाज धूल में गुम हो जाए, एक जंगी विमान जो बगल से गुजरने पर भी दुश्मन को भनक तक न लगने दे। ऐसा फाइटर जिसे पुतिन का अहंकार बताया जाता है, ऐसा फाइटर जिसे पुतिन ने अगले युद्ध के लिए तैयार किया है। क्या ये फाइटर यूक्रेन के बाद यूरोप पर हमले में काम आएगा? क्या पुतिन इसे अमेरिका के अड्डों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? या फिर तमाम बड़ी उम्मीदों को खत्म करते हुए पुतिन का ये मास्टरपीस युद्ध के धुएं में ही खत्म हो जाएगा? पुतिन का ये फाइटर कैसा है, पहले इसका छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। रूस का दावा है कि 5वीं पीढ़ी के ये स्टेल्थ फाइटर जेट की डिमांड पूरी दुनिया से होने लगी है। इसे पुतिन का सबसे सीक्रेट और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। तारीख 20 जुलाई 2021, जगह मॉस्को के करीब रूस का ज़ुकोवस्की शहर, मौका मैक्स 2021 एयर शो। राष्ट्रपति पुतिन जब बड़ी आन बान शान के साथ रूस के इस बहुत ही खुफिया फाइटर जेट को दुनिया के सामने लाए, तो पेंटागन से लेकर यूरोप के हर रक्षा मंत्रालय ने इस पर नजर रखी। ये है सुखोई दुनिया तक पहुंचाने का तरीका था, यानी ऐसा जहाज जो रेडार पर नजर नहीं आएगा, ठीक वैसे ही जैसे परफ्यूम होकर भी उसमें महक महसूस नहीं होती। चेकमेट को रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। चेकमेट फाइटर जेट अपने बड़े भाई सुखोई 57 का ही मिनी वर्जन है। ये एक सिंगल इंजन वाला जहाज है और सिंगल सीटर यानी एक ही पायलट बैठता है। ये विमान उड़ाने के दौरान ड्रोन को लॉन्च करने और 7.5 टन बम और मिसाइल लेकर उड़ेगा। चेकमेट को टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए बहुत छोटे रनवे की जरूरत पड़ेगी। इस विमान को 5वीं पीढ़ी के हल्के सिंगल इंजन लड़ाकू जेट के रूप में तैयार किया गया है। इसकी बड़ी खूबियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जो इसे एक बहुत ही स्मार्ट फाइटर बनाती है। कंपनी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली खूबी दूसरे पायलट की जरूरत पूरी करती है और मिशन के दौरान पायलट को हर जानकारी उसकी स्क्रीन पर हर तरह के ऑप्शन के साथ मिलती है। चेकमेट 6 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर उन पर हमला कर सकता है। अब सवाल है कि आखिर पुतिन ने यह जहाज क्यों बनाया? दरअसल इस लड़ाकू विमान को अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर F-35 का प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। चेकमेट की कीमत करीब 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है। प्लान के मुताबिक अलग अलग परीक्षणों के बाद ये विमान 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा और 2026 में ये वायुसेना में शामिल होने या फिर दूसरे देशों को बेचे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन दुश्मन को धूल छटाने का दम रखने वाले इस विमान के प्लान पर अब धूल जमने लगी है और इसकी वजह है यूक्रेन का युद्ध। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इतनी सारी खूबियों के बावजूद विमान का खरीदार रूस को नहीं मिल रहा।
ना ही चेकमेट बनाने वाली कंपनी वक्त पर इसे बना पाएगी। इसकी वजह है यूक्रेन का युद्ध, जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका ने रूस पर बहुत सी पाबंदी लगा दी है। माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध जितना खींचेगा, सुखोई 75 यानी चेकमेट का बाजार भी उतनी देर से खुलेगा। यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से पुतिन के इस बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगी है, लेकिन रूस इस तरह के विमान के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। साथ ही पुतिन के गोदाम में एक से बढ़कर एक विमानों का ऐसा भंडार है जो पूरी दुनिया में दुश्मन का मुकाबला करने का दम रखती है। इन्हीं में से एक है सुखोई 57। यह रूस का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी जो रेडार की पकड़ में नहीं आता। यह दुनिया में 4 स्टेल्थ विमानों में से एक है और अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। यूक्रेन के बाद अगर अमेरिका के साथ या नेटो के साथ रूस का युद्ध भड़कता है तो पुतिन के सबसे आधुनिक जेट सुखोई 57 का सामना दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 से होगा। अगर ये दोनों जहाज यूरोप के आसमान में आमने सामने आए तो इन दोनों की टक्कर ऐतिहासिक होगी। रूस का प्लान है कि वो 2024 तक 22 सुखोई 57 फाइटर्स को अपनी वायुसेना में शामिल कर ले, जबकि 2028 तक उसे ऐसे 54 और जेट मिल जाएंगे। यानी हर साल रूस 13 से 14 नए सुखोई 57 फाइटर बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। अब देखिए पुतिन का दूसरा जहाज, जो अमेरिका और नेटो के लिए बड़ी टेंशन और बहुत ही खतरनाक चैलेंज पेश कर सकता है। नाम है सुखोई 27। अमेरिका का F-16 और रूस का सुखोई 27, इन दोनों विमानों की टक्कर 40 साल पुरानी है। पुतिन और बाइडेन के गोदाम इन दोनों विमानों से भरे पड़े हैं। अगर यूरोप में अमेरिका और रूस के बीच हवाई युद्ध हुआ तो यही विमान सबसे ज्यादा नजर आएंगे। रूस का एक और विमान तो पश्चिमी देशों की आंखों का कांटा है, वो है MiG-35, दुनिया का सबसे हैरत अंगेज और फुर्तीला जेट। यह MiG-29 का आधुनिक रूप है। नेटो का बुरा ख्वाब कहे जाने वाले MiG-35 के मुकाबले में नेटो उतारेगा स्वीडन का चीता कहे जाने वाला ग्रिपेन। दोनों की डॉग फाइट हुई तो कहना मुश्किल है कि कौन सवाशेर साबित होगा। इतना ही नहीं, पुतिन के पिटारे में नेटो और अमेरिका के विमानों का मुकाबला करने वाला विमान मौजूद है। अगर नेटो ने यूरो फाइटर टाइफून उतारा तो उसका तूफान रोकने के लिए रूस उतारेगा अपना बहुत ही खतरनाक सुखोई 30। सुखोई 30 और यूरो फाइटर टाइफून, ये दोनों ऐसी रेंज में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे जहां 100 किलोमीटर दूर एक दूसरे पर हमला किया जाएगा। सुखोई 30 और यूरो फाइटर की लड़ाई में बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी मिसाइल इस्तेमाल होगी। अब देखिए दो और फाइटर्स को लेकर सवाल। क्या रूस का बहुत ही भरोसेमंद सुखोई 35 अमेरिका के F-15 ईगल को धूल चटा देगा? ये दोनों ही फाइटर जेट दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माने जाते हैं। अगर ये यूरोप के आसमान में आमने सामने आए तो इन दोनों की टक्कर ऐतिहासिक होगी। यूक्रेन जंग में रूस की तरफ से जिस फाइटर जेट ने सबसे ज्यादा मिशन को अंजाम दिया है वो सुखोई 35 मल्टी रोल फाइटर है। रशियन एयरफोर्स के पास अभी 100 से ज्यादा सुखोई 35 है। ये यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा या कहें कि रूस के एयर स्ट्राइक मिशन का लीडर बना हुआ है। यूक्रेन में हुई बड़ी एयर स्ट्राइक्स में ज्यादातर सुखोई 35 का इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन में लॉन्ग रेंज वाले ज्यादातर मिशन और एयर डिफेंस जोन बनाने में सुखोई 35 का ही रोल रहा है। यूक्रेन में मिली ऐसी तमाम कामयाबी, ऐसे मिशन जिसमें ज़ेलेंस्की का पूरा एयर डिफेंस सुखोई 35 जैसे जहाजों के जरिए पुतिन ने खत्म कर दिया, ये बताता है कि सुखोई 35 इसकी सटीक बॉम्बिंग सीरिया और यूक्रेन में मिसाल बन चुकी है। 2024 तक रूस की एयरफोर्स को ऐसे 30 और जहाज दिए जाने की तैयारी है। कहा जाता है कि रूस का यह जहाज बहुत स्पेशल है।